everyone and welcome back to my channel. For those who are new here, this is Zainab Roof. I make vlogs, random videos, beauty videos. Basically जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ. So yes, if you haven't subscribed to my channel, please do and be a part of my YouTube family and my YouTube journey, and would mean a lot to me. So don't forget to subscribe, follow me on Instagram, hit that bell icon so that you don't miss out on my next video. I created this look. This is my signature brown look. That is like my go-to. जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती ना मुझे क्या मेकअप करना है, तो ये मेकअप होता है जो मैं करती हूँ, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ये किसी भी कोई से भी कपड़ों के साथ चल जाता है. और ये वही लुक है जो कि मैंने अपनी ईद पे कैरी की थी विद द रेड ड्रेस. मैं यहाँ कहीं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी फॉर यू टू सी, सो यू कैन नो कि किसी भी रेड कलर, किसी भी ड्रेस की कलर के साथ ये लुक जा सकती है. ईस्टर्न वेस्टर्न जैसे मर्जी, हाउ यू वांट टू कैरी इट. एंड दिस इज सुपर इजी टू अचीव बिकॉज आई हैव ओनली यूज्ड वन पैलेट फॉर माई होल फेस, which is this Zoosh one. So without any further blabbering, let's get into the video and see how I achieve this look. So this is me without any makeup, with all my acne marks and everything. And oh my god, मेरे बाल पता नहीं कैसे है क्योंकि मैंने गीले बालों को बांध लिया और टर्बन बना लिया है. सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ मैं ग्लैम ग्लो का ग्लो स्टार्टर मेगा इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ इन द शेड सन ग्लो. अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा टेंट है तो आपको एक अच्छा सा ये ग्लो दे देता है, ठीक है. और थोड़ा सा आपकी स्किन को मतलब कि लाइक ब्रॉन्जी सा आपको ग्लो दे देता है. जस्ट वेट एंड वॉच. मार्शमेलो प्राइमर. It actually smells like and feels like marshmallow on your skin. थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं. अब हम थोड़ा सा करेंगे कलर करेक्ट, और ये सारा कुछ मैं जल्दी जल्दी स्पीड थ्रू कर देती हूँ बिकॉज हाउ आई कवर माई एक्नी एंड हाउ आई डू ऑल ऑफ दिस आई वांट टू डू लाइक अ सेपरेट वीडियो. Trust the process, always trust the process. For foundation, we are going to use this Zay Beauty Tint Matte Longwear Foundation. I am in the shade this. और क्योंकि इसके बाद मैं कहीं जाने नहीं वाली हूँ तो I thought that this is perfect. कि just the right amount of coverage, not like heavy कुछ भी ऐसा, मैंने कहीं जाना भी नहीं है. So I'm just going to dot it everywhere and blend. Always when you're done with the foundation, make sure कि आपके जितना भी आपने जो ड्रेस पहना है उसमें कितनी आपकी नेकलाइन है, क्या शो रहा है, तो आप तो उसकी नेकलाइन कैसी और कितना शो रहा है, so उधर तक आप अपनी फाउंडेशन ड्राई कर लें. एंड इट ऑल मैचेस. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई फाउंडेशन क्योंकि मैंने कहीं जाना नहीं. सो मैंने जो है एक आई अपनी प्राइम किया है और एक नहीं किया है टू शो यू कि कितना डिफरेंस आपकी आई मेकअप में पड़ता है आईलेट्स को सही प्राइम करने से. बेसिकली इट्स नॉट कि कितनी देर लास्ट करेगा आई शेडो, उससे ज़्यादा इट्स लाइक कि कितना ट्रू टू कलर, वो ट्रू टू जो उसका शेड है जो पैन में नज़र आ रहा है वो एग्जैक्टली आपकी आई पे वैसा अप्लाई हो. वो डिपेंड करता है आपकी बेस के ऊपर. अगर मैं इसी के ऊपर अपनी डार्क पे जहाँ पिगमेंटेशन है, कहीं से डार्क है लाइट है, अपनी बेस स्किन पे वो कलर अप्लाई करूँगी तो वो जो पैन से उसकी अंडरटोन भी चेंज हो सकती है, थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा. वेराज जहाँ पे पूरी तरह लिड्स आपके प्रिपेयर्ड हैं वहाँ बिल्कुल सही कलर जो है जो पैन में होगा वो नज़र आएगा और उतना ही पिगमेंटेड होगा. और अगर ये आप टेस्ट करना चाहते हैं आप अपने इवन हाथों पे रख के टेस्ट कर सकते हैं. लाइक अप्लाई कंसीलर एंड देन बेस स्किन पे वो कलर अप्लाई करके देखें एंड देन यू नो कि एक ही कलर कितना डिफरेंट लगेगा जो उसके आई शेडो के पैन में से होगा ना. कोई सा भी पाउडर लेके आप उसको लाइटली सेट कर सकते हैं. बात है सबसे ज़्यादा फन पार्ट जो है द ब्राउन आई. उसके लिए आई बी यूजिंग दिस पैलेट. आई टोल्ड यू ये सिर्फ एक ही पैलेट है जिससे मैं ये लुक क्रिएट करती हूँ. एंड आई स्वेयर बाय दिस पैलेट. दिस इज़ बाय Zoosh द स्कल्प कॉन्टूर पैलेट. आई रियली लाइक इट. ये मेरा दूसरा है. मैंने कभी भी कोई भी पैलेट रीपरचेज़ नहीं किया. दिस इज़ द ओनली वन कि जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले नया मंगवाया है. नॉट बिकॉज मेरा पहला बहुत पुराना हो गया था बट वो ख़त्म हो गया था. अब उसकी बिल्कुल बस हो चुकी थी और आप यूज़ नहीं कर सकते. और लिटरली इसी से मैं पूरा मेकअप करती हूँ. आई इवन डू माई लिप्स विद इट. सो जस्ट
कीप वॉचिंग। ये सबसे डार्क वाला शेड है, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। और कोई सा भी आप आई का छोटा थोड़ा प्रिसाइज जो ब्रश होता है आप वो ले लेंगे, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट क्रिएट गाइडलाइंस फॉर माई सेल्फ कि मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। काइंड ऑफ जिस तरह ड्रॉ करते हैं, मैं एक ड्राइंग दे दूँगी स्लाइटली सी रफ सी कि मुझे कहाँ तक अपने आई शेडो को लेकर जाना है। ऐसे एक शेप दे दी कि यहाँ तक जाएगा। ये पार्ट नीट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने एंड के ऊपर सारा कुछ ब्लेंड कर देना है। सो आपको बताएगा, एक गाइडलाइन देगा कि आपने कहाँ तक करना है। लाइक आई एम हैप्पी कि दोनों की प्लेसमेंट मुझे ठीक लग रही है। यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। सो आई एम लाइक डन। इसके बाद कोई भी आई शेडो पैकिंग जो ब्रश होता है आपने वो लेना है, और इस पैलेट में से ही जो मैंने आपको दिखाया था डार्कर शेड है, इसका नाम क्या है, चिज़ल डार्क ब्राउन नाम भी है इसका। सो शेड जो चिज़ल है डार्क ब्राउन, आई एम गोइंग टू टेक दैट और आई एम गोइंग टू पैक दिस ऑल ओवर माई लिड्स जहाँ तक मैंने अपनी गाइडलाइंस क्रिएट की हैं। एंड अदर टिप दैट आई कैन गिव यू फॉर आई मेकअप इज़ ऑन ए फेस मेकअप, जर्नली मेकअप के बारे में, इज़ टू यूज़ स्मॉलर ब्रशेस। इट रियली डजेंट मैटर कि ब्रश पे क्या लिखा है, वो किस लिए यूज़ होता है, एज लॉन्ग एज यू आर कम्फर्टेबल एंड एज लॉन्ग एज आप उससे प्रिसाइज और ईजीली कर सकते हो, दैट मैटर्स। मेरा फेस वैसे इट्स वेरी चब्बी और वो है, बट साइज़ में थोड़ा छोटा है। सो आई मेक श्योर कि मैं आई मेकअप भी और जो भी बाकी अपने फेस के लिए ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ वो थोड़े साइज़ में छोटे हैं ताकि मैं कंट्रोल कर सकूँ कि मेरी हर चीज़ जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है। फिर कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लेके आपने जो भी उसकी एजेस हैं उनको सॉफ्ट कर देना। इसी सेम पैलेट से आई एम टेकिंग द शेड टेराकोटा, वो लाइटर शेड है, और उसको ब्रश पे लेके विद द हेल्प ऑफ दैट आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड द एजेस। जितना पीछे से ब्रश को पकड़ेंगे ना उतना कम प्रेशर होगा ब्रश के ऊपर, तो उतनी जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्मूथ होगी। तो थोड़ा सा पीछे से होल्ड करती हूँ मैं, एंड देन जो भी यहाँ पर होता है उसको आई जस्ट ड्रैग इट अपवर्ड्स एंड देन ब्लेंड इट लाइक अपवर्ड्स सो दैट आई हैव लाइक अ मोर स्कल्प्टेड एंड लिफ्टेड लुक। नाउ बोथ ऑफ आवर आईज आर डन नाउ, दिस इज हाउ इट शुड लुक, स्मोकी brown eye and without using any eye palette. Obviously if you have an eyeshadow palette with all shades of browns and you want to play with it, but जो आपके पास bronzer है उससे आपने एक smoky brown eye achieve कर ली। अब if you want to keep it like this you can, I like to add brown eyeliner। थोड़ा सा अगर आपने बोल्ड रखना है तो आप black eyeliner भी ऐड कर सकते हैं, if you like it अपनी आपकी preference पे डिपेंड करता है, but I really like brown so I'm going to apply brown eyeliner। So I just went ahead and applied brown lenses. I'm so proud of myself। मैंने कभी ऐसे मेकअप के दरम्यान में नहीं लगाए, बट मैं भूल गई थी। I really wanted to mention कि अगर तो if you're comfortable with wearing lenses तो प्लीज़ डू, स्पेशली इस लुक के साथ ब्राउन लुक्स रियली नाइस बिकॉज ये पूरी ब्राउन लुक है तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने है। लैशेज़ भी लगा ली हैं, कैन यू सी एकदम से कैसे आपकी लुक ट्रांसफॉर्म हो गई है। लैशेज़ एंड लेंसेज प्ले रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आते हैं फेस मेकअप के ऊपर। हमने कंसीलर नहीं अप्लाई किया था, सिर्फ फाउंडेशन की हुई थी। सो मैं अब कंसीलर अप्लाई करने लगी हूँ। ऑलवेज़ यूज़ अ ब्रश ताकि आपको कम से कम केकी हो, प्रिसाइज आपकी एप्लीकेशन हो। टेकिंग इट ऑन द ब्रश एंड देन applying it here and then like this। drag it upwards ताकि एक lifted look आए। Then I let it set for a few seconds, maybe 30 seconds, 15 to 30 seconds approximately I let it sit and then I start blending। आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैं कहती थी, ट्रस्ट द प्रोसेस। आई एम गोइंग टू यूज़ बेका का लूज पाउडर। आई एब्सोल्युटली लव इट। इट्स वेरी सैड कि बेका बंद हो चुका है एंड दिस इज़ ऑल आई हैव लेफ्ट एंड आई प्रॉब्ली शुडंट वेस्ट दिस फॉर दिस वीडियो, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि हाउ स्मूथ इट मेक्स योर स्किन। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव इट। सो हमारा कंसीलर हो गया। अब आते हैं फ़न पार्ट के ऊपर जो कि है कॉन्टूरिंग। यूजिंग दिस पैलेट अगेन, गोइंग टू टेक दिस ऑन अ ब्रश। नीचे यहाँ पे मैंने मिरर रखा हुआ है, वहाँ पे देख रही हूँ। यूजुअली यहाँ पर
मेरी वो है इज़ द हॉलो एरिया, बट आई लाइक टू डू इट अपवर्ड्स ताकि थोड़ा सा स्नैच्ड लुक आए। क्या किया ना, स्नैच्ड, वाओ। सो बेसिकली जहाँ पे आपके बाल ये यहाँ पर जहाँ आपके बाल ये ख़त्म हो रहे हैं ना, वहीं से आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लेसिंग इट। ठीक है, सी। और जो ब्रश पे ऐसे आई एम गोइंग टू डू इट हेयर ऑन माई हेयर लाइन। अभी इस पर बचा हुआ है, नॉट वेस्टिंग इट एंड गोइंग ऑन माई नोज, ऑन द साइड्स ऑफ माई नोज। यू कैन लिटरली सी कितना इंस्टेंटली और स्मूथली ब्लेंड हो गया है। सेम हेयर, oh my god, love it। हल्का सा इधर क्योंकि इधर तो बिल्कुल ही कम था। एंड देन गोइंग हेयर। कॉन्टूर होता है, कॉन्टूर शेड होता है कूल टोन और ब्रॉन्जर होता है वार्म टोन। सो जो क्रीम इसके अंदर कॉन्टूर है ये मोर लाइक अ ब्रॉन्जर है, सो इसलिए हमने उसको ब्लेंड कर दिया। अब और स्कल्प करने के लिए और चिजल्ड लुक लेने के, मतलब हाथ कितना इस्तेमाल करती हूँ। सो और स्कल्प करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ द शेड क्ले जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और ये इसकी बहुत कूल अंडरटोन है। इट्स लाइक अ लाइटर कूल टोन ब्राउन। और ब्रश पे लेके लिटरली जहाँ मेरा ख़त्म हो रहा है ना वो वहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रिएट लाइक अ लाइन हेयर, तो इंस्टेंट शेडो ऐड कर देगा। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट और नॉट, बट लाइटली सा यहाँ पे भी थोड़ा सा लेके, आई होप यहाँ पे नज़र आ जाए, मुझे नीचे देख के करना पड़ा है। लाइक दिस, जस्ट गोइंग टू क्रिएट शैडो। जो भी नो पीछे से कंसीलर अप्लाई किया था उस ब्रश पे बचा हुआ है उसको मैंने ड्राई कर दिया, एंड देयर वी गो। ये एंगल्ड फ्लफी ब्रश है, इसके साथ मैं जो क्रीम है उसको सेट करूँगी। जो कूल टोन कॉन्टूर कलर था उसके साथ हमने थोड़ा सा शेडोज दिए सिर्फ नीचे की तरफ, उसको पूरा सेट नहीं किया। आई एम गोइंग टू मिक्स दीज टू कलर्स जस्ट आउट एंड देन सेट। I always like to pack first ऐसे and then blend. Now time for some blush. I'm going to take this NYX का जो आई शेडो वाला काफ़ी फेमस पैलेट है, इसमें से जो ये पीची कलर है मैं ये ले लूँगी। स्लाइटली सा लेने वाले हैं हम बस थोड़ा सा। इसके साथ ही ऊपर एक शिमर है पीच सा, उसमें भी ब्लेंड कर देते ताकि थोड़ा सा हो जाए। एंड देन अप्लाइंग इट हेयर ओनली, जहाँ मतलब आप यूजली अपना हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ना, बस वहाँ पे। सो लिप्स के लिए भी हम इन्हीं टोन्स में रहते हुए लिपस्टिक लगाएंगे यूजिंग दिस ज़ूश पैलेट अगेन। यू लिटरली नीड दिस पैलेट, ट्रस्ट मी। मुझे इसको बेचने में कोई प्रॉफिट कोई कुछ नहीं है, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस। सो फिर दोबारा से इधर जो कॉन्टूर शेड है जो डार्केस्ट ब्राउन है, आई एम गोइंग टू टेक दैट ऑन ब्रश। ये मॉर्फी का ब्रश है एंड आई यूज़ दिस फॉर लिटरली एवरीथिंग। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ के आई एम गोइंग टू लाइन विद इट, लाइक नॉट लाइक लाइन मगर यू विल सी के हल्की सी आउटलाइन दे दूँगी मैं। फिल कर दूँगी स्लाइटली, लाइक वेरी स्लाइटली ओवरलाइनिंग इट। कैन यू सी हाउ प्रिटी ऑल ऑफ दिस लुक्स। अब मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है। अच्छा, फिल करने के लिए मैं 2-3 तरीके करती हूँ, बट दिस इज़ द वन दैट आई हैव बीन रिसेंटली लविंग। सो वंस हमारे पास ऐसी कोई लुक और ऐसी बेस आ गई है लिप्स की, you know, with your cream contour shades, उसके बाद I'm going to fill it in with any peach color or pink or any sort of lipstick that you like. So उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Zoosh की lipstick in the shade Jet Setter. This is a really nice formula. I really like it. So far मैंने Zoosh से सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं and I am a fan. I really am. So ये बहुत ही pretty nude सा कलर है। आई मेड श्योर कि लिपस्टिक के साथ मैं बिल्कुल जहाँ भी मैंने वो ब्राउन कलर लगाया उसकी तरफ उसको उस तक ना जाऊँ,
देन ऑल्सो वन आई लाइक टू डू है इसके जो बिल्कुल इनसाइड है आपके लिप्स का, उधर आप कोई सा भी पीच आप पाउडर से भी सेट कर सकते हो, बट मैं जो ज़े ब्यूटी का ब्लूम ब्लश है वो हल्का सा आई यूज इट लाइक दिस लिटरली। अंडर आई करना भूल गए हम। गोना टेक द लाइट ब्राउन शेड फ्रॉम पैलेट एंड apply it on your low lash line. So another step that you can do is add nude pencil to your waterline, which I did. See how pretty this looks. I always prefer nude liners over white ones. White से I think बहुत harsh look आती है, whereas nude से बहुत blended, your eyes look more open and nice. White is also nice, but I always prefer nude pencil. This is the Tarte Fake Away Highlight pencil. So yes, I'm going to link जहाँ से ये मेरे पास आई है down in the description box if you want to buy it from there. But this is the finished look. All bronzy, you know, sculpted, one color, और सिर्फ एक पैलेट यूज़ हुआ है जो कि कॉन्टोर पैलेट है. आई रियली प्रेफर टू यूज़ इफ़ आई एम गोइंग फॉर ब्राउन स्मोकी आइज, तो आई रियली प्रेफर कि जो मेरा कॉन्टोर शेड है, जो मेरे ब्रॉन्जर के शेड हैं, वही मेरी आइज़ पे हों और वही यू नो उसी टोन में वही सब कुछ मेरे ओवरऑल लिप्स पे भी हो, लाइन भी उससे हो, क्योंकि एक बहुत सिमेट्री और वेल पुट टुगेदर लुक आती है. ट्रस्ट मी, इसमें कोई इतने स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी यू नो इतना टेक्निकल नहीं है. आपके सामने सिंपल से इजी स्टेप्स हैं और कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं है. आपके सामने सिर्फ एक पैलेट यूज़ किया है एंड देयर यू गो. So that's it for this video. Do let me know आपको एंगल, लाइटिंग सब कैसा लग रहा है, बिकॉज यू गाइज नो द बेस्ट. आप मुझे हमेशा सही सजेशंस देते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, जैनब ये नहीं हो रहा, एंड देन आई मेक श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो की वो सारी चीज़ें मैं पूरी कर रही हूँ. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. Do comment down below what you want to see next. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and be a part of my YouTube family, and go follow me on Instagram. I will see you guys in my next video. Allah Hafiz.